एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं। आज हम पढ़ेंगे एल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी जो एल्कली मेटल्स होती हैं उनका कलर जो है वो सिल्वर वाइट कलर का होता है। वो सॉफ्ट होती हैं और लाइट मेटल्स होती हैं। जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहला है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जितनी भी जो एल्कली मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं, इसका मतलब उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ये सॉफ्ट क्यों होती हैं और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है? क्योंकि जो एल्कली मेटल्स होती हैं, अगर इनकी हम आउटर मोस्ट शेल की बात करें, वैलेंस शेल की बात करें, तो इनकी वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके क्या करती हैं, पॉजिटिव चार्ज ले लेती हैं और स्टेबल हो जाती हैं। तो इसलिए जो इनके बीच में जो बाइंडिंग होती है एटम्स की, वो क्या होती है, इन मेटल्स के बीच में वो उनके बीच में जो एनर्जी होती है वो लो होती है। इसीलिए जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है। तो इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, लो हो जाता है। नेक्स्ट है इनका डेंसिटी। अब ये अगर सॉफ्ट हैं तो इनकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो जो डेंसिटी है एल्कली मेटल्स की वो लो है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स। अगर हम दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में बात करें, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम जो है वो पानी से भी लाइटर हैं, उनकी डेंसिटी पानी से भी कम है। लेकिन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। अब इसकी पीछे क्या रीज़न है कि जो इनकी डेंसिटी होती है वो कम होती है? तो जो डेंसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है कि उनके एटम के अंदर पैकिंग कैसे है, उसके एटम्स जो है वो अरेंज कैसे हैं। एल्कली मेटल्स एक पीरियड में नंबर 1 पे आते हैं। तो जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है। तो मतलब ये पीरियड के स्टार्टिंग में आते हैं तो इनका एटॉमिक साइज़ जो है वो बाकी एलिमेंट से ज़्यादा है। एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इनके जो एटम्स होते हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्योंकि लेस क्लोजली पैक का मतलब जो अट्रैक्शन होगी वो कम होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है, इसीलिए इनकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे लिथियम टू सीजियम, तो एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ करता है और एटॉमिक मास भी इंक्रीज़ करता है। साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा और मास भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। जिसकी वजह से जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है मास पे। तो अगर डाउन द ग्रुप मास इंक्रीज़ कर रहा है तो डेंसिटी भी क्या करेगी, फिर इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास, या प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक करेक्टर। मेटल्स अगर हैं, ये एल्कली मेटल्स को मेटल्स बोला जाता है, तो ये टिपिकल मेटल्स के करेक्टर भी शो करेंगे। तो मेटल्स मेटल्स जो होती है वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर को ही मेटालिक करेक्टर बोला जाता है। तो जितनी भी जो एल्कली मेटल्स होती हैं वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं या मेटालिक इन करेक्टर होती हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या मेटालिक करेक्टर डाउन द फैमिली क्या करता है, इंक्रीज करता है। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है किसी भी एलिमेंट का, वो हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं कि कितनी उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की। तो जो एल्कली मेटल्स होती हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है, उनके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं लिथियम की, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s1, तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मेटल हैं ये यहाँ पे एल्कली मेटल को रिप्रेजेंट कर रही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है और एक पॉजिटिव चार्ज ले लेती है और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है। अपने पीरियड में फर्स्ट
में आती हैं ये अल्कली मेटल्स, तो इसलिए इनका एटॉमिक साइज़ जो है बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो जल्दी से जल्दी ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे और पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और मेटालिक इन कैरेक्टर होती हैं। डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज़ और इंक्रीज़ हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और कम होगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन और कम होगी, इलेक्ट्रॉन जल्दी से हम रिमूव कर सकते हैं। इसीलिए इनके जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक करैक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी जो अल्कली मेटल्स हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट लेती हैं +1 की उनके कंपाउंड्स में, इसीलिए वो मोनोवेलेंट आयंस बनाती हैं। मोनोवेलेंट का मतलब जिनके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज होगा, आयंस का मतलब जो चार्ज स्पीसीज होती हैं, जैसे एम पॉजिटिव, एम यहाँ पे लिथियम भी हो सकता है, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव, रुबीडियम पॉजिटिव और सीजियम पॉजिटिव। इसीलिए जो अल्कली मेटल्स होती है वो यूनिवेलेंट होती हैं। यूनिवेलेंट और मोनोवेलेंट सेम है, एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है और आयंस बनाती हैं। इसीलिए जो ये कंपाउंड्स बनाते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो अल्कली मेटल्स होती हैं इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इनकी वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करके क्या करती है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेती है। नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने का मतलब स्टेबल होना। तो जब ये स्टेबल हो जाएंगी तो इसलिए ये एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हैं, इसलिए इनके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करती है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन। अब ये है कि फ्लेम को से क्या सा ये इफेक्ट शो करती है, फ्लेम की प्रेजेंस में ये कौन सा कलर इम्पार्ट करती हैं। तो जितनी भी जो अल्कली मेटल्स हैं और उनके जो सॉल्ट्स आप ले लो, कंपाउंड्स ले लो, वो करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन शो करती हैं, अलग अलग फ्लेम कलरेशन शो करती हैं। कौन कौन से कलर जो अल्कली मेटल शो करती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब इनके कलर्स देखो, फ्लेम में ये क्रीमेंसन रेड देगा, सोडियम येलो कलर, पोटाशियम पेल वायलेट, रुबिडियम वायलेट, सीजियम ब्लूइश। अब ये है कि ये कलर क्यों देती है। तो अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में कम होती है क्योंकि इसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम होती है, तो इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव आसानी से कर लेते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी वही एनर्जी होती है जो लगती है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है जब हम इनको फ्लेम देते हैं, तो फ्लेम देने की वजह से वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको फ्लेम देने की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है, तो वो क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होने की वजह से वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाएंगे, मतलब ग्राउंड स्टेट 6 में चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। बट एक्साइटेड स्टेट में वो अनस्टेबल हो जाते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी वो वहाँ से जो एनर्जी उन्होंने लेकर वो एक्साइटेड स्टेट गए होते हैं वो एनर्जी वो रिलीज़ कर देते हैं, और वो एनर्जी जो है वो लाई करती है कहाँ पे, विजिबल रीजन में। और विजिबल रीजन में लाई करने की वजह से जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कलर्ड अपेयर होते हैं, इसलिए वो कलर शो करते हैं। क्योंकि विजिबल रीजन में अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जिस वेवलेंथ में ये फॉल करेंगे वही कलर जो है वो ये शो एलिमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, अभी एक और बात कि ये जो कलर शो करेंगे वो कलर अलग अलग इसलिए शो करेंगे कि वो डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ इन्होंने एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करी है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, तो इसीलिए ये अलग अलग कलर जो है वो शो करती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जो अल्कली मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करती हैं जब भी इनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो उनके सरफेस पे फॉल करती है।
यही जो फेनोमेना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी सरफेस के अगेंस्ट फॉल करेंगी, उसी को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम बोलते हैं। तो ये जो अल्कली मैटर्स होती हैं ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो शो करती हैं, क्योंकि जब भी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनके सरफेस में फॉल करेंगी तो ये इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देंगी। अब इनके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल्स की कम होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करना, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना इनके लिए आसान हो जाता है। तो अल्कली मेटल्स में अगर हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं, जब हम मूव करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम इज़ अ रेडियो एक्टिव, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो सीजियम तक डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज और इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और कम होती है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, अट्रैक्शन कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो सीजियम अपने ही ग्रुप में इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन हम सबसे इजीली इससे रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सीजियम ही यूज़ करता है। स्ट्रॉन्ग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से सीजियम को हम यूज़ करते हैं सोलर सेल्स में, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा शो करता है। जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक्सपोज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा, इसलिए हम इनको सोलर सेल में सीजियम को यूज़ करते हैं। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कली मेटल्स की। फर्स्ट हमने पढ़ा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो इनका कम होता है क्योंकि ये सॉफ्ट होती हैं, फिर डेंसिटी पढ़ी है, फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटालिक करेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट, करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन और लास्ट में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट।